हेलो दोस्तों। कुछ लोगों को भूतों की कहानियां सुनने में मजा आता है तो कुछ लोगों को इतिहास जानने में। और अगर आपको इन दोनों में ही रुचि है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम अपने भारत में स्थित एक ऐसे गांव की बात करने वाले हैं जो पहले बहुत ही खुशनसीब था मगर बाद में एकदम वीरान बन गया और आज भी कोई उस जगह पर रहना नहीं चाहता। यहाँ तक कि रात में कोई भी उस जगह पर रुकने से भी डरता है। तो चलिए आज सुनते हैं एक रहस्यमय गांव कुलधरा की दास्तां। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। तकरीबन 13वीं सदी में कुलधरा गांव बहुत ही खुशहाल गांव था। उस वक्त वहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। 19वीं सदी तक तो वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसा कहते हैं कि काधन ऐसा पहला इंसान था जो कुलधरा में रहने आया था और उसके बाद कुलधरा गांव में बदलने लगा। गांव में तकरीबन 410 घर मौजूद थे। 18वीं सदी में कुलधरा की लोक संख्या 1580 तक थी। कुलधरा गांव में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। गांव में हमें भगवान विष्णु और महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां देखने को मिलती है। कुलधरा गांव के लोग खेती का प्रमुख व्यवसाय करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाना भी उन्हें अच्छे से आता था। मगर इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी ऐसी क्या वजह थी जो कुलधरा गांव को वीरान कर गई। कुलधरा गांव के वीरान बनने के पीछे कई सारी कहानियां मौजूद है। कोई कहता है कि गांव का पानी का सप्लाई बंद हो जाने की वजह से लोग वहां से चले गए, तो कोई कहता है कि कुलधरा गांव में एक भयानक भूकंप हुआ और गांव तबाह हो गया। मगर इस गांव के वीरान बनने के पीछे जो कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है वो बड़ी ही रहस्यमयी है। तो ये कहानी शुरू हुई आज से करीब 200 साल पहले। हंसते खेलते कुलधरा गांव को रियासत का दीवान सालम सिंह की बुरी नजर लग गई। गांव के पुजारी की बेटी को देख सालम सिंह ने उसी से शादी करने की ठान ली, मगर वो सालम सिंह से शादी करना नहीं चाहती थी। उस अय्याश दीवान ने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेशा भिजवाया कि यदि अगले पूर्णिमा से पहले उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव के चौपाल पर गांव वालों की एक बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला किया। उस बैठक में उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर हम उस लड़की को दीवान को नहीं देंगे। और अगली शाम कुलधरा गांव कुछ इस तरीके से वीरान हो गया कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। मगर रहस्य की बात यह है कि जबकि उस दीवान ने अपनी सेना गांव की सरहद पर तैनात कर रखी थी ताकि कोई भी गांव ना छोड़ पाए, तो इस हालात में कुलधरा वासी गए तो गए कहाँ। गांव तो वीरान हो गया मगर गांव वासियों का कहीं भी पता नहीं चला। दीवान ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिशें की पर वो कहीं पर भी नहीं मिले। आज ये गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। कहते हैं जब गांव वालों ने मजबूरी में अपना गांव छोड़ा तब उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया कि इस स्थान पर कभी कोई नहीं रह पाएगा। और शायद यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज तक ये गांव आबाद नहीं हो पाया। ऐसी मान्यता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यहाँ पर आने वाले लोगों के मुताबिक उन्हें गांव वालों की आवाज आज भी सुनाई देती है। हर पल ऐसा लगता है कि मानो उनके नजदीक से कोई चल रहा हो। इतना ही नहीं, बाजार में भी चहल पहल सुनने को मिलती है। महिलाओं की चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है। दिन में कुलधरा गांव देखने बहुत से लोग आते हैं मगर रात में यहाँ रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव में ऐसे कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमय परछाइयाँ दिखाई देती है। दिन की रोशनी में तो सब कुछ सामान्य दिखता है मगर रात में यहाँ पर रूहानी ताकतों का राज चलता है। 2013 में कुलधरा गांव में पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम रिसर्च करने आई थी। यहाँ पर उन्हें भी कुछ असामान्य शक्तियों का आभास हुआ। इतना ही नहीं, जब वो इन्वेस्टिगेशन करके वापस आ गए तब उनके गाड़ी के कांच पर किसी छोटे बच्चे के हाथों के निशान देखने को मिले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन कहानियों को नहीं मानते। अब कुलधरा गांव की रात की सच्चाई क्या है ये तो हमें नहीं पता, मगर गांव का दरवाजा रात के वक्त आज भी बंद कर दिया जाता है ताकि रात के वक्त
कोई वहाँ ना जा पाए। तो ये थी कुलधरा गांव की कुछ रहस्यमयी बातें। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रहस्य फॉर यू।